जय माँ कामाख्या देवी, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जय हो माँ पीताम्बरा भगवती। माँ भगवती कामाख्या भगवती नील पर्वत वासिनी जगदम्बा ब्रह्मास्त्र महाविद्या को, माता जगदम्बा को मैंने कैसे पाया, इसी साधना की सीरीज में मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ। माता भगवती ब्रह्मास्त्र महाविद्या अम्बा भवानी माँ पार्वती जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से स्वप्न के माध्यम से नए नए दर्शन प्राप्त होते थे, जिनमें मैं नए नए धर्म कार्य करते हुए नजर आता था। और पिछले जन्म की भक्ति के कारण, पिछले जन्म की साधना के कारण पूर्वाभास होने लगता था कि माता भगवती चाह रहे कि ये कार्य करूं। और वास्तव में मैं रात के 3 बजे भी सोता था तो मेरी नींद अचानक से खुल जाती थी। कभी 5 बजे, कभी 4 बजे खुल जाती थी और फिर मैं उठकर फिर माता जी की महिमा का वर्णन करने लग जाता था। पिछले भाग में मैंने आप सभी को बताया कि माँ भगवती सूर्यपुत्री ताप्ती माता जी की महिमा के लिए 3 दिवसीय माँ ताप्ती जी की महात्म्य कथा का, भागवत कथा का भव्य आयोजन पोहर ग्राम में संपन्न हुआ। पहली बार इस बैतूल क्षेत्र के लोगों ने ये देखा कि ताप्ती जी का विवाह राजा सवर्ण के साथ हुआ है और ताप्ती जी और सवर्ण के ही पुत्र हैं वो राजा कुरु, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की स्थापना की, धर्म क्षेत्र की स्थापना की। उस जगतजननी परमेश्वरी माँ भगवती ताप्ती महारानी का प्रचार करके बड़ा मन को आनंद पहुंचा। तो जगतजननी परमेश्वरी माँ ताप्ती जी की कृपा भी प्राप्त हुई, क्योंकि उनके जो भाई है वो शनिदेव है और माँ ताप्ती जी की भक्ति करने से शनिदेव जी प्रबल होते हैं, शनिदेव जी की कृपा होती है। माता ताप्ती जी की महिमा जन जन तक पहुँचाने के लिए जो हमने अभियान शुरू किया था हमारे धर्म प्रचार प्रसार मंच के माध्यम से, और माता भगवती ने बहुत सारे भक्तों को भी दिया था जो भक्त इस कार्य में सहयोग कर रहे थे। किसी ने टेंट का सहयोग किया, तो किसी ने साउंड का सहयोग किया, तो किसी ने अपना समय दान दिया, तो किसी ने अपनी वाणी को दान दिया। कई प्रकार से तन मन धन से लोगों ने इस ताप्ती कथा को सफल बनाने के लिए सहयोग किया। मैं माता भगवती की भक्ति करते हुए अपने आप को बड़ा ही परम सौभाग्यशाली समझ रहा था, क्योंकि पीतमपुर में एक छोटी सी जॉब कर रहा था। 12 से 13-14 हज़ार रुपये मुझे मिलते थे। रूम खर्च, खाना पीना करके मेरे पास थोड़े बहुत कुछ पैसे बचते थे। उस पैसों में से भी बहुत सारे पैसों का मैं धर्म कार्य कर लेता था और मन को बड़ा आनंद पहुंचता था, क्योंकि मैं मेरे धन को भगवती के प्रचार प्रसार में लगा रहा हूँ। और मुझे पता था कि माँ भगवती आज नहीं तो कल तो मुझे मिलेंगी, और किसी भी महाशक्ति को पाने के लिए, किसी भी महाशक्ति की आराधना करने के लिए, किसी भी महाशक्ति की शरण में जाने के लिए एक दिव्य गंगा माता जी का आशीर्वाद तो लेना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ताप्ती महारानी 21 प्रकल्पों में रही है, गंगा माता सिर्फ एक प्रकल्प में रही है, और नर्मदा माता जी 7 प्रकल्पों में रही है। 7 प्रकल्पों में नर्मदा माता जी का वर्णन आता है, और जगत जननी परमेश्वरी माँ ताप्ती महारानी का 21 प्रकल्पों में वर्णन आता है। जब से इस धरती पर, इस प्रकृति पर सूर्य है, तब से सूर्यदेव की पुत्री ताप्ती महारानी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से माँ भगवती कामाख्या माता जी की यात्रा के माध्यम से उन सभी लोगों का पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन लोगों ने माँ ताप्ती जी की प्रथम भागवत कथा जो पोहर ग्राम में हुई थी, उस भागवत कथा में धर्म प्रचार प्रसार मंच और रविंद्र माता जी के भक्त का सहयोग किया था। आप सभी के सहयोग से यह सफल आयोजन हुआ था, और माँ भगवती ताप्ती महारानी के बारे में स्थानीय क्षेत्र और सारे बैतूल वासियों को और आसपास के जो यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप देखते हैं, उन सभी को ये ज्ञात हुआ कि ताप्ती महारानी का विवाह हुआ है। ताप्ती जी के पुत्र ही वो राजा कुरु हैं जो बाद में चलकर पांडव और कौरव के पितामह कहलाए, और वही पावन भूमि पर महाभारत का युद्ध हुआ, जहाँ राजा कुरु ने हल चलाकर उस स्थान को पावन पवित्र बना लिया था कि जो भी व्यक्ति उस स्थान पर मरेगा वो सीधा स्वर्ग को जाएगा। आप सभी से कहना चाहूँगा
कि माता ताप्ती जी की कथा संपन्न हो चुकी। उसके वीडियो के लिंक भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप सभी देख सकते हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिस बालिका ने ताप्ती माता जी की महात्म्य कथा का श्रवण पान किया था, आज माता रानी की कृपा से वह एक बहुत बड़ी कथावाचिका बन चुकी हैं। बड़े बड़े प्रोग्राम उसके हो रहे हैं। और वो रविन अगर उस समय माँ भगवती की कृपा से एक दिया नहीं जलाता तो आज शायद वर्षा इतनी सारी कथाएं नहीं कर पाती। तो ये सब करवाने वाली माता जगदम्बा है। इन्होंने मुझे आदेश दिया और मैंने वर्षा से कहा, उसके पिता को कहा, और उन्होंने कथा की तैयारी की। और उनकी पहली कथा थी माता ताप्ती जी की कथा। और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, और बैतूल जिले में जो रविंद्र मानकर का जो धार्मिक परिवार था, उन सभी लोगों ने उस कथा का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से किया। कुछ वीडियो के नगमे मैं आप सभी के बीच इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आप सभी उन वीडियो को देखिए और आप आपके भाव प्रकट करिएगा कि आपको कैसी लगी माता ताप्ती जी की कथा। और आप जो माता भगवती कामाख्या माता जी की यात्रा के वीडियो देख रहे हो, इन वीडियो को देखकर आपको कैसा लगता है। मैं 2 बार इस जन्म में भी कामाख्या माता जी के दिव्य धाम आसाम गुवाहाटी जाकर आ चुका हूँ। और मेरा पिछला जन्म भी आसाम गुवाहाटी का ही था। और मेरे सर पर ये जो टोपी दिख रही है, ये भी उसी क्षेत्र की है। मैं इस क्षेत्र में धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूँ। माता जगदम्बा ने मुझे इस क्षेत्र में इसीलिए पहुंचा, इस क्षेत्र के लोगों के मन में अंधकार है, उस अंधकार को दूर करके मैं प्रकाश की ओर लेके चलूं। हमारे बैतूल जिले में एक भी ऐसा भक्त नहीं होगा जिसने इस क्षेत्र की माटी का प्रचार करने की कोशिश की है। इस क्षेत्र के लोगों को ये कहा है कि तुम ताप्ती को ही पूजो, क्योंकि ताप्ती में ही तुम्हारे को मुक्ति मिलती है। देखिए, आप जिस भी स्थान पे रहते हो, वहां पर जो भी पावन नदी है, उस पावन नदी में ही आपको मुक्ति प्राप्त होगी। वहां की मिट्टी में ही आपको मुक्ति प्राप्त होगी। आपकी जो माता है, जिन्होंने आपको जन्म दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से आपका जीवन धन्य होगा। लेकिन मनुष्य दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कहते हैं कि यहाँ ताप्ती माता के लिए 2 मिनट का समय नहीं निकालेंगे, गंगा माता के वहां जाकर पिंडदान करके आते हैं। तो जो माँ ताप्ती को नहीं मानता, उसे दुनिया में कुछ नहीं प्राप्त होता। इसलिए आपके पास में जो दैविक स्थान है, आपके पास में जो नदियां हैं, आपके पास जो वृक्ष हैं, आपके पास जो अपने हैं, उनकी कद्र करिए, उनका सम्मान करिए। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। आप सभी के लिए मैंने कुछ वीडियो डाउनलोड किए हैं। उन वीडियो को इस वीडियो के लास्ट में लगाने वाला हूँ, जिसमें माँ ताप्ती महात्म्य कथा से जुड़ी कुछ चीजें आपको दिखने वाली हैं। आप सभी जरूर देखिए। अवतरण हो चुका है। हमारे कोहर ग्राम में भी कथा के माध्यम से आज मैया ताप्ती का अवतरण हो गया है। सूर्य नारायण भगवान के घर कितना होश उल्लास है। सभी सूर्य नारायण भगवान को करे बधाई हो, बधाई हो, सूर्य नारायण देव को बधाई हो। इसी प्रकार सभी आज बधाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताप्ती मैया का अवतरण हो गया है। हमारी कथा के भी माध्यम से आज ताप्ती मैया का अवतरण हो गया। बोल ताप्ती मैया की जय। सुलावे मैया जगत के आंचल, ओ माथे पे टीका जको आँखों में काजल। झपक सुलावे मैया झपक के आंचल, माथे पे टीका जाके आँखों में काजल। तो विगत 3 दिवस से आप लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। इसमें बहुत लोगों का सहयोग मिला, क्योंकि देखो इतना पंडाल लगा, इतना बड़ा, आप इतने सारे लोगों, इतनी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। इन व्यवस्थाओं को करने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। रविंद्र मानकर अकेला ये नहीं कर सकता। सैलन भाई हमारे अकेले नहीं कर सकते। इसमें बहुत लोगों ने सहयोग दिया। सिंधालकर जी का सहयोग काफी रहा, क्योंकि इन्होंने स्टोरी में बहुत सपोर्ट दिया। ठीक है, ऐसे ही टेंट लगा, मैं उनके नाम बोलूंगा। अध्यक्ष हूँ मैं
आप सभी गांव वासियों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस ताप्ती महोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके सहयोग के बिना शायद ये संभव नहीं हो सकता था। हमारे बीच यहाँ पर कुछ लोग 3-4 दिनों से अपना सब काम धंधा छोड़कर यहाँ मौजूद हुए हैं। सबसे मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केपी सेंधालकर, जो कि देवास से हमारे बीच पधारे हैं। यह 3-4 दिनों का अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनके स्वागत के लिए, ताली बजाने के लिए। मैं उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा, केपी सेंधालकर जी जो यहाँ आए और अपने 2 शब्द श्री ताप्ती महात्मा कथा जो यह कार्यक्रम यहाँ संचालित हुआ है उसके बारे में कुछ शब्द आपको बताए। श्री कृष्णपाल सेंधालकर जी जहाँ कहीं भी हो यहाँ मंच पर पधारने की कृपा करें। तालियों के साथ स्वागत करें दोस्तों। इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें यहाँ दिया है। देवास से अपने काम धंधे छोड़कर या सिर्फ अपने ग्राम पोर में ताप्ती महात्मा कथा को अच्छे